तो नमस्कार दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय डीएस तोमर सर आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर रिलेशन, जिसके साथ नोट्स वीडियोज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई बच्चों के फोन आए कि सर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो रिलेशन चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। आप विद इन 2 मिनट में इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सामने जो भी क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, वेट करता हूं। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे समय पर आपको मेरे वीडियोज मिलते रहें और आपके जानने में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अदर कॉलेजेस के हैं, कॉलोनी के हैं, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, इस लॉकडाउन के समय में उनको भी हमारे क्लासेस का लाभ मिल सके। तो आप ऐसे समय में अगर किसी का परोपकार कर देंगे तो आपको भी थैंक यू मिलेगा, इसलिए आप मेरे वीडियोस को सेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल संकोच मत करिएगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर as R is defined as collection of all ordered pairs such that x minus y belongs to z। देखिए बेटा, ये तो आपने देखा होगा कि जब हम रिलेशन की डेफिनेशन बताते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर x, y तो सब में लिखा होता है कि नहीं? लेकिन मेन प्रॉपर्टी आपकी ये है। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे इन डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, इन डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, इन डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव। इस प्रॉपर्टी की ही हेल्प से एक्चुअली में रिलेशन ये डिफाइन है। रिलेशन जो डिफाइन है वो x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। बात समझे कि नहीं? इसको हम अप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या कोई एक है, एक नहीं है। तो देखिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, जो रिलेशन z टू z में डिफाइन है, z मींस सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। एंड रिलेशन इज डिफाइंड एज फैमिली ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट डिफरेंस ऑफ x माइनस y बिलोंग्स टू z। अब देखिए इसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में अप्लाई करेंगे, x माइनस वाई को अप्लाई करेंगे। देखेंगे x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव इंटीजर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है। मैं एक बार इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं। क्या होती है डेफिनेशन? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू z, ठीक, यहां पे x y है तो x ले लेते हैं। फॉर ईच x बिलोंग्स टू z, x रिलेटेड टू x, x कॉमा x बिलोंग्स टू z क्रॉस z। क्योंकि ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होता है,
देखिए x माइनस x रिलेटेड टू x, इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0 -1 -1 इस तरीके से। तो आप देखिए क्या x रिलेटेड टू x यहां पे अप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है। नाउ x माइनस x y माइनस y, ये बेटा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा ना। जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो इंटीजर होता है ना, जीरो क्या होता है, इंटीजर। इसका मतलब ये जो आपका प्रॉपर्टी x माइनस वाई गिवन है, ये x माइनस एक्स के लिए ट्रू है। क्या है बेटा, ट्रू है। दैट इज इंप्लाइज दैट x रिलेटेड टू x और y रिलेटेड टू y फॉर ईच x comma x, y comma y belongs to z cross z, hence R is reflexive, hence R is reflexive। reflexive की तो डेफिनेशन आपने पढ़ी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको डेफिनेशन एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को इसके पहले के वीडियोज में हमने जब टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताया था उसमें मैंने सारी डेफिनेशन बताई थी और मैंने फोकस किया था, मैंने आपको आप पे जोर भी डाला था कि बेटा इनको लर्न जरूर कर लेना, क्राइमिंग विद लर्निंग जरूर रख लेना। क्यों, अगर डेफिनेशन नहीं रखी होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, चाहे आप जितना प्रयास कर लीजिए, ये बात आप मेरी मान लीजिए। तो यहां पर देखिए एक्स डेफिनेशन, ये रिफ्लेक्सिव, यही डेफिनेशन आपको लिखाई थी, इसको हमने गिवन रिलेशन में अप्लाई किया, जीरो आया, जीरो इंटीजर होता है, इसलिए ये जो रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिलेशन ट्रू है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। अब बेटा हम बताते हैं सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए डेफिनेशन नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने बेटा आपको बताया था कि इसमें टू एलिमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में 1, इसमें 2, x comma y belongs to z and x related to y implies that y related to x। अब इसका मीनिंग क्या हो, फॉर ईच x comma y, y comma x belongs to z cross z। देखिए बेटा x related to y implies y related to x, इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। देखिए ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, इफ एंड ओनली इफ का साइन इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो अब देखिए x रिलेटेड टू y मतलब क्या है, अगर x माइनस वाई, x रिलेटेड टू y का मतलब हुआ x माइनस वाई, अगर बेटा x माइनस वाई इंटीजर है तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना होगा कि y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो y रिलेटेड टू x प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी। तो देखिए इसको अप्लाई करते हैं, इस रिलेशन को इस डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं। नाउ x minus y belongs to z implies that y minus x also belongs to z। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x related to y implies that x minus y belongs to z, नहीं तो डेफिनेशन है, implies that y minus x belongs to z implies that y related to, hence R is symmetric, R is symmetric। देखिए बेटा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट x की वैल्यू है -3 और y आपका है बेटा 5। तो अब देखिए x माइनस वाई क्या होगा,
x माइनस वाई की वैल्यू आएगी -3 -5 इक्वल टू -8। -8 इंटीजर को बिलोंग करता है। इसका मतलब एंड y माइनस एक्स 5 माइनस ऑफ -3 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू z। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई भी इंटीजर को बिलोंग करता है, y माइनस एक्स भी इंटीजर को बिलोंग करता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर रिलेशन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। समझ में आ गया ना? दोनों बिलोंग कर रहे हैं z को। इसका मतलब ये जो रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन आपका क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक होगा ना, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आप लोग इसको समझ के नोट्स कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका टाइप है, क्योंकि इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है। थर्ड वन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आप लोगों ने अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां पर 3 एलिमेंट ABC हमने लिए थे जो कि गिवन सेट में बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर रिलेशन Z टू Z में बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे सेट ऑफ डोमेन के 3 मेंबर ABC या XYZ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे XY यूज किया गया है तो हम XYZ ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन पहले, फॉर ईच X, Y, तीसरा Z। ठीक है। Z यहाँ पे एलिमेंट है। क्या है बेटा? एलिमेंट। ये Z आपका क्या है? ये इंटीजर बिलोंग्स टू Z। ठीक है। देन क्या होता है? डेफिनेशन लिख रहे हैं, if x related to y and y related to z implies that we have to prove that। अब हमें क्या प्रूफ करना है? x related to z। ठीक है। where x, y, y, z and x, z belongs to z क्रॉस z, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर यह डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। अब इस डेफिनेशन पर हम इस रिलेशन को अप्लाई कर देते हैं। देखिए बेटा, नाउ x माइनस वाई, एक्स वाई क्या है? ये इंटीजर्स है। अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। एंड y माइनस जेड, बेटा y माइनस जेड भी क्या होगा? y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। होगा कि नहीं होगा? y माइनस जेड भी आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? ये ट्रांजिटिव तब होगा जब आपका ये आ जाए कि x माइनस जेड इंटीजर को बिलोंग करता है। तो x माइनस जेड कब कब आएगा? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, तो बेटा क्या आएगा? ये आपका y में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस जेड। x माइनस जेड ही हमें लाना था, क्योंकि x जेड को कब बिलोंग करेगा? जब x माइनस जेड है। ठीक, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचिए। तो x माइनस जेड किसको बेटा बिलोंग कर रहा है? ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। x की वैल्यू मान लेते हैं -1, y हम 0 लेते हैं और z की वैल्यू हम लेते हैं 4। तो बेटा देखिए यहाँ पर x माइनस वाई क्या आएगा? -1 -0 और इसकी वैल्यू -1, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है। एंड y माइनस जेड बेटा क्या आएगा? 0 -4 ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, नेगेटिव इंटीजर है। देन आपका x माइनस जेड क्या होगा? -4 दैट इज -5, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिया है इसमें ये चाहे डिफरेंस का रिलेशन हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए डिफरेंस का तो रिलेशन दिया ही है। 2 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। x प्लस वाई दिया हो, ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा।
x इंटू वाई दिया हो, x इंटू वाई अगर आपका प्रोडक्ट दिया है तो ये माइनस प्लस और इंटू, माइनस प्लस इंटू, तीन क्वेश्चन हो गया। तीनों के लिए ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी रिलेशन होगा। अब मैं बताऊं अगर यही क्वेश्चन कहता प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप लोगों ने पढ़ा है डेफिनेशन में कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक। तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक मिनट वेट कर लीजिए, पानी पी लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। इसको अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने नोट है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5, क्लियर। 1 2 3 4 5 सेट गिवन है। रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, मतलब सेट 1 2 3 4 5 से सेट 1 2 3 4 5 में डिफाइन है, मतलब इसका जो डोमेन सेट है और कोडोमेन सेट दोनों सेम दिए हैं, आप सबको पता है। और रिलेशन डिफाइन है मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखिए इसमें जो रिलेशन है एक्चुअली में ये है, मैंने अभी बात की थी कि तो फैमिली ऑफ ऑर्डर पे तो सब में लगा होगा, इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज दो होती हैं, रिलेशन का क्वेश्चन हो चाहे फंक्शन का, इंपॉर्टेंट चीज दो होती हैं। एक तो ये जो आपका रिलेशन है वो किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है, इसको रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा। और बाद में जो रिलेशन डिफाइन होता है वह रिलेशन जो है क्या गिवन है, सच दैट के बाद वाला पार्ट, उस पर ध्यान रखते हैं, उसी को हम अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब देखिए इसको हम करते हैं। देखिए आपको सभी को पता है कि रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, और ए आपका क्या है यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5, क्लियर। 1 2 3 4 5 दिया है। अब जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर जब आप ए क्रॉस ए बनाएंगे, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए के जो मेंबर आएंगे, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है, आपने 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी आपको मैंने पढ़ाया है। तो 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो 1 के साथ में 5 बनेंगे, 2 के साथ इस प्रकार से 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब 25 ऑर्डर पेयर तो लेंगे नहीं, उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेंगे जो इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल बाय 2। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, आपको एक प्रॉपर्टी बता दें, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a होता है। आप निकाल के देख लीजिए कोई भी एग्जांपल लेके, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसमें उन्हीं ऑर्डर पेयर को हम लेंगे जिनमें डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा हो। देखिए पहली बात तो देखिए 1 के साथ में देखिए 1 1 लेंगे, ये ऑर्डर पे टोटल 25 में से कितने लेंगे, 1 1 लेंगे। इसका जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है 0 आएगा, 0 आएगा कि नहीं, और 0 डिवाइडेड बाय 2 0। 1 बेटा 1 3 लेंगे, इसका भी डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। 1 5 भी लेंगे 4 आएगा, ठीक है, इसका भी डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। अब हम 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 2 2 होगा बेटा, ठीक है, 2 4 होगा, इसका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। और भी कोई बनेगा, और भी कोई बनेगा, देखिए, ठीक है, और नहीं बनेगा, ठीक। अब 3 से आते हैं, 3 3 1 होगा, यस होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 लेंगे, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा, क्योंकि 3 5 का डिफरेंस -2 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड +2 आएगा, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब बेटा हम आते हैं 4 पे, 4 1 नहीं लेंगे, 3 आएगा इसका डिफरेंस, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है। 4 2 लेंगे, ठीक है, 4 3 नहीं लेंगे, 4 4 लेंगे, 4 4 का डिफरेंस 0 0 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब हम 5 पे आते हैं, 5 1 आएगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 होगा।
तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 25 टोटल एक रास ए बनेंगे। एक रास ए कितने बनेंगे? 25। और रिलेशन एक रास ए का होता है सबसेट, ठीक है, सबसेट होता है। तो अब 25 में से जो 13 ऑर्डर पेयर हैं, ये 13 ऑर्डर पेयर इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, इस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। अब इसको हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ये इक्विवेलेंस कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। तो अब आप देखिए भैया, पहला फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बेटा? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड mod of a minus a equal to 0 is divisible by 2, imply that a related to a, property आ गई ना ये, for each a comma a belongs to a cross a, ठीक है, या a cross ये लिख सकते हैं belongs to r। तो अब इसमें देखिए एग्जांपल आपके सामने है, कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए। mod of 1 minus 1 ले लीजिए, ठीक है, ये 0 आएगा, ये 2 से डिवाइड होके 0 मिलेगा। mod of 1 minus 3 ले लीजिए, इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 से डिवाइड होके 1 आएगा, ऐसे सॉरी, ठीक है, 2 minus 2 लीजिए, ये आपका क्या आएगा बेटा? 0। मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेते हैं ना, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम सिमेट्रिक देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? अगर mod ऑफ a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो mod ऑफ b माइनस a भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि a रिलेटेड टू b इंप्लाइज दैट b रिलेटेड टू a रिलेटेड टू b इंप्लाइज दैट b रिलेटेड टू a। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे फॉर ईच a कॉमा b बिलोंग्स टू r, या ठीक है, बिलोंग्स टू a एंड mod ऑफ a माइनस b is divisible by 2, इसको हम 2 लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है बेटा। implies that b minus a is also divisible by 2, ये भी 2 लैम्डा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ r is symmetric, r is r symmetric, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया, mod ऑफ a माइनस b अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, अभी एग्जांपल से समझाते हैं। जो रिलेशन दिया था उससे मैंने सारे आर्डर पे बना लिए हैं। तो सिमेट्रिक में a रिलेशन a अगर b से रिलेट करता है तो b a से रिलेट करना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर mod ऑफ a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो b माइनस a भी 2 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं, जो आप ऊपर आर्डर पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए हम कोई भी एग्जाम इसको ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, mod ऑफ 1 माइनस 3, ठीक है, ये क्या आएगा बेटा? mod ऑफ माइनस 2 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक। इंप्लाई दैट, अब ये इसे a मानिए, ये a माइनस b है। अब b माइनस है, इसका उल्टा करके देखते हैं, 3 माइनस 1 b माइनस a, ठीक है ना। ये क्या आएगा बेटा? ये प्लस 2 आएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप इसमें जितने भी 13 ऑर्डर पेयर दिए हैं, आप किसी भी ऑर्डर पेयर को आप अप्लाई करके देख लीजिए, a माइनस b के लिए b माइनस a इक्वल आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। हो गया कि नहीं? अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव की, क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब देखते हैं नंबर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में बेटा हम 3 एलिमेंट लेते हैं सेट के। जैसे इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिए हैं, इन 5 में से कोई 3 एज्यूम कर लेंगे। फॉर ईच a b c बिलोंग्स टू a एंड, ठीक है, if mod of a minus b is divisible by 2, इनको रिलेशन दिया है, क्योंकि आपका ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है अगर a b से एसोसिएट करता है एंड b c से एसोसिएट करता है,
देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना होगा कि ए सी से रिलेट करता है, ए सी से भी एसोसिएट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम 2 लैम्डा मान लेते हैं बेटा, ये हमने मान लिया से, एंड b माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी एज डिविजिबल बाई 2, इसको हम बेटा 2 म्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 म्यू, 2 म्यू हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए हमें a माइनस सी प्रूफ करना है कि a माइनस सी, मॉड ऑफ a माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाई 2। तो अब देखिए हम करने क्या है, इन दोनों को हम डिफरेंस कर देते हैं और बाद में मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या आएगा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, प्लस b माइनस सी, अप्लाई कर दिया मॉड की प्रॉपर्टी, तो ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, क्या आ गया, a माइनस सी आ गया। ठीक, इधर जब आप इनको प्लस करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो लैम्डा प्लस म्यू हो गया। ठीक, अब लैम्डा प्लस म्यू का मतलब क्या हो गया, लैम्डा म्यू कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाई दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। क्लियर, हेंस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए ये जो रिलेशन है आपका, ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और बेटा ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जो नेक्स्ट रिलेशन की क्लास होगी, अभी एक क्लास और इसमें लेंगे, तो वहां पर हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करें, ठीक है, और इस प्रकार से इन छुट्टियों का लाभ उठाएं, क्योंकि पता ही ना चले कि ये छुट्टियां किस प्रकार से गुजर गई। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप लोगों को मदद करे, आप लोगों को खूब मेहनत करने की शक्ति प्रदान करे।